हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे परसेंटेज के कुछ नए क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इससे पहले वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आज हम उसके आगे 61 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए 61 पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। किसी एग्जामिनेशन के अंदर 1000 बॉयज हैं और 800 जो है गर्ल्स हैं। 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास। हमारे पास क्या गिवन है, 60% ऑफ द बॉयज, तो बॉयज हैं 60%, 600 हो जाएंगे। गर्ल्स जो है 50%, तो ये 400 हो गए। टोटल हमारे पास हो गए 1000। तो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। तो देखिए ये होने वाले हैं पास, ये होने वाले हैं फेल। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1800 टोटल है हमारे पास। देखिए टोटल जो है बॉयज और गर्ल्स हमारे पास है 1800, तो फेल वाले कितने हो गए 800। हमें फेल वालों की परसेंट कैलकुलेट करनी है। 800 जो है 1800 का कितने परसेंट हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करिए। देखिए कितना होता है ये वाला, ये हमारे पास कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है, कैलकुलेट करो। ये हमारे पास आता है 44.4%। तो ये हमारा सही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 62 क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन के अंदर एक स्टूडेंट ने 20% मार्क्स लिए हैं और वो 5 नंबर से फेल हो गया, और दूसरे स्टूडेंट ने 30% मार्क्स लिए हैं और उसने 20 नंबर ज्यादा लिए हैं जितने की पास होने के लिए चाहिए। तो देखिए एक ने 20% मार्क्स लिए हैं तो उसके 5 नंबर कम हैं, दूसरे ने 30% मार्क्स लिए हैं, इसको हम परसेंट लिख लेते हैं, तो इसने 20 नंबर ज्यादा लिए हैं। तो इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 25। परसेंटेज वाइज डिफरेंस जो है 10%। तो हम कह सकते हैं कि जो 25 मार्क्स हैं ये 10% के इक्वल हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं 100%। तो टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे 250। अब देखिए हमें पूछा क्या गया है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अब 250 नंबर का टोटल पेपर है, जिस कैंडिडेट ने 20% नंबर लिए हैं, 250 का 20%, जिसने 50 मार्क्स लिए हैं वो 5 नंबर से फेल हो गया। तो पास होने के लिए कितने चाहिए 55 मार्क्स। 55 मार्क्स जो है ये 250 का कितने परसेंट हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास 5, ये हो जाएगा 2, 5 इसके साथ कैंसिल करें 11, तो ये हमारे पास हो गया 22%। तो 22% हमारा आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 63 है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी एग्जामिनेशन के अंदर 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एक कैंडिडेट ने 220 मार्क्स लिए हैं और वो 20 नंबर से फेल हो गया। देखिए 220 नंबर जिसने लिए हैं वो 20 नंबरों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए उसको कितने चाहिए 240 मार्क्स। अब देखिए व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। जो 240 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए ये कितने हैं 40% के इक्वल, और हमें कैलकुलेट करने हैं 100% मार्क्स। तो 100% मार्क्स देखिए कितने हो जाएंगे, 100% मार्क्स हो जाएंगे 600। तो 600 जो है टोटल मार्क्स हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% टोटल मार्क्स टू पास। किसी स्टूडेंट को 33% नंबर चाहिए पास होने के लिए, उसने 25% मार्क्स लिए हैं और वो 40 नंबर से फेल हो गया। तो टोटल मार्क्स कितने हैं। देखो 33% मार्क्स उसको लेने हैं, 25% उसने लिए हैं, तो इनका डिफरेंस हो गया 8%। इट मींस जो 40 मार्क्स लेने थे उसको और वो 8% के इक्वल हैं। टोटल परसेंट 100% होते हैं। सो ये हमारे पास टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे 500। तो 500 हमारा ऑप्शन ये वाला।
नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 65 नंबर क्वेश्चन। टू स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, कोई दो स्टूडेंट किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, एक के मार्क्स दूसरे के मार्क्स से 9% ज्यादा हैं। देखिए अगर एक ने x नंबर लिए हैं तो दूसरे ने x से 9 नंबर ज्यादा लिए हैं। अब दोनों का अगर हम टोटल करें तो वो कितना आता है, x प्लस 9। तो दोनों के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 2x प्लस 9। अब हमारे पास क्या कहा गया है, his marks was 56% of sum of their marks obtained by them। देखिए अगर दोनों का टोटल 2x प्लस 9 है हमारे पास, और हमें क्या कहा गया है कि जो इसके मार्क्स हैं 56% है, किसका 56% है, दोनों के मार्क्स का जितना सम होता है। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू हमारे पास 33 आती है। अगर देखिए एक के मार्क्स 33 हैं तो दूसरे के मार्क्स जो हैं 9 ज़्यादा हैं। 9 ज़्यादा है मीन्स इसमें हम 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 42। तो दोनों के मार्क्स कितने हैं, 42 और 33। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। इन द एनुअल एग्जामिनेशन मयूरा गॉट 10% लेस मार्क्स देन सुप्रिया इन मैथमेटिक्स। तो अगर महुआ गॉट 81 मार्क्स तो सुप्रिया के मार्क्स कितने होंगे। देखिए अगर हमारे पास महुआ के मार्क्स 81 गिवन है तो ये सुप्रिया के मार्क्स का 10% कम है। इट मीन्स ये 90% के इक्वल हैं, क्योंकि टोटल हमेशा 100% होते हैं। तो 90 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स मार्क्स कितने आ जाएंगे सुप्रिया के, 90 मार्क्स। सो 90 मार्क्स वाला हमारा ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67। ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, ही गॉट 90 मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स। 90 मार्क्स उसने लिए हैं और 10 नंबर से फेल हो गया। इट मीन्स उसको पास होने के लिए 100 मार्क्स चाहिए। जो 100 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए ये 40% के इक्वल है। तो 100% कितना हो जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे टोटल हो गया 250 मार्क्स। सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन हमारे पास। देखिए इन एन एग्जामिनेशन 65% of the student passed in mathematics, 48% passed in physics and 30% in both subjects। तो हमारे पास क्या गिवन है, 65% एक सब्जेक्ट में पास है, 48% दूसरे सब्जेक्ट में पास है और 30% जो है दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं। अब देखिए जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं वो फर्स्ट और सेकंड दोनों सब्जेक्ट में हम काउंट कर चुके हैं। तो अगर दोनों को हम काउंट कर चुके हैं तो इसको एक बार हम माइनस कर देंगे, क्योंकि डबल काउंटिंग नहीं करनी है। तो ये है 83%। अब 83% स्टूडेंट हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पास हैं। तो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए क्या कहा गया है कि फेल वाले बच्चे, तो टोटल क्योंकि 100% होते हैं तो फेल वाले कितने हो गए, 17%। तो 17% हमारा आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। देखिए 72% स्टूडेंट्स जो है बायोलॉजी लेने वाले हैं, 44% जो है मैथमेटिक्स लेने वाले हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, देखिए 72% एक सब्जेक्ट को लेने वाले हैं, 44% जो है दूसरे सब्जेक्ट को लेने वाले हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, 116%। लेकिन टोटल तो हमेशा 100% होता है। इसका मीनिंग है जो 16% कैंडिडेट हैं ये बोथ वाले हैं, जिन्होंने कि दोनों ही सब्जेक्ट लिए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि दोनों ही सब्जेक्ट लेने वाले हैं। तो 40 कैंडिडेट जो है ये है 16% के इक्वल, और 100% जो है कितने हो जाएंगे, ये देखिए हमारे पास 100% कितने हो जाएंगे, ये है 5, ये है 2,
ये हो गए 250। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैड टू ऑब्टेन 33% मैक्सिमम मार्क्स टू पास। एक कैंडिडेट ने 33% नंबर लेने हैं पास होने के लिए। अगर वो 125 नंबर लेता है तो वो 40 नंबर के साथ फेल होता है। देखिए, 125 नंबर लेने पर 40 नंबर से फेल होता है। इसका मीनिंग है पास होने के लिए 165 मार्क्स चाहिए, जो कि 33% के इक्वल हैं। तो 100% कितना हो जाएगा? देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। विद इन सेकेंड, 2-3 सेकेंड के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है 500। राइट आंसर इज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71। सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। दो बार चेंज है, एक बार इंक्रीज है, एक बार डिक्रीज है। अगर दो बार चेंज हो, सेम परसेंट के साथ हो, तो हम शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे x का स्क्वायर ओवर 100%। ये हमेशा ही डिक्रीज होता है, माइनस में आता है। 20% है तो 20 का स्क्वायर ओवर करेंगे 100। तो ये हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा? 400/100। 4% डिक्रीज। मैंने आपको कहा है कि हमेशा ही ये वैल्यू डिक्रीज होती है अगर सेम परसेंट से एक बार इंक्रीज हो, एक बार डिक्रीज हो। ये चाहे फर्स्ट इंक्रीज सेकंड डिक्रीज हो सकता है, या फर्स्ट डिक्रीज सेकंड इंक्रीज हो सकता है। हम फॉर्मूला ये वाला ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई नंबर जो है पहले 20% इंक्रीज होता है, दूसरे बार 10% डिक्रीज होता है, तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना होगा? इस तरह के क्वेश्चन में हम 100 रुपए को बेस वैल्यू ले लेते हैं। पहले 20% प्राइस इंक्रीज हो गया, 120 हो गया। फिर दूसरे बार 10% प्राइस डिक्रीज हो गया, 120 का 10% करेंगे तो ये हो गया 12 रुपए। 108 रुपए कीमत रह जाएगी दो चेंजेस के बाद। तो ये हमारे पास 8% का इंक्रीज हो जाएगा। 8% का इंक्रीज, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। टैक्स imposed on an article decreased by 10% and its consumption increases by 10%। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी किया था। 10% प्राइस डिक्रीज हो गया, कंजम्पशन 10% इंक्रीज हो गई। सेम परसेंट के साथ दो बार चेंज है, तो एक्स स्क्वायर ओवर 100% वाला हमारा शॉर्ट ट्रिक काम आएगा। तो यहाँ पे 10। क्वेश्चन 74 देखिए। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज डिक्रीज बाय 10% एंड अगेन रिड्यूस्ड बाय 10%। प्राइस जो है किसी भी आर्टिकल का, अगर हम 100 रुपया ले लेते हैं, पहले बार 10% प्राइस कम हो गया, 90 रुपये रह गया। दूसरे बार फिर से कहा गया है कि 10% रिड्यूस हो गया, तो 90 रुपये का 10% करेंगे 9 रुपये, फिर से डिक्रीज हो गया, ये रह गया 81। हमें पूछा गया है बाय व्हाट परसेंट शुड द प्राइस हैव बीन रिड्यूस्ड वंस। अगर दो बार की बजाय एक ही बार डिक्रीज करना हो तो वो कितने परसेंट होगा? तो देखिए, 100 रुपये वाला प्राइस दो चेंजेस के बाद 81 रह जाता है, तो 19% प्राइस कम हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम दो बार 10% डिक्रीज करते हैं या 19% एक बार डिक्रीज करते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। सो ये हमारा आ जाएगा 19% वाला सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है हमारे पास। 75 नंबर क्वेश्चन। प्राइस ऑफ द बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, देन इंक्रीज बाय 20%। तो नेट चेंज प्राइस का कितना होगा? अगर हम बुक की प्राइस 100 रुपया ले लेते हैं, पहले जो है 25% डिक्रीज होता है। देखिए, 25% डिक्रीज होने के बाद ये आ जाएगा 75। अब दूसरे बार 20% इंक्रीज होता है, इसका 20% करेंगे तो कितना होता है? देखिए, टोटल वैल्यू हमेशा 100% होती है। हम एक जीरो हटा देते हैं तो 10% आ जाएगा, दो जीरो हटा जाते हैं तो 1% आ जाएगा। अगर हमें इसका कैलकुलेट करना है 20%, तो 7.5 रुपये का दो बार करेंगे तो 15 रुपये। ये हमारे पास प्राइस आ गया 90 रुपये। देखिए, 100 रुपये वाली कीमत दो चेंजेस के बाद 90 रुपये रह जाती है, तो ये हो गया माइनस का 10%।
10% डिक्रीज वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%। किसी आर्टिकल की कीमतें 25% कम हो जाती हैं और उसकी जो डेली सेल है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है 30% के साथ, तो नेट इफेक्ट सेल रिसिप्ट के ऊपर कितना होगा। देखिए ओरिजिनली कीमत हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, पहले जो है 25% कीमतें कम हो जाती हैं, तो इसमें से हम 25% माइनस करें तो ये रह जाएगा 75। अब 30% जो है इंक्रीज हो गया। देखो 75 रुपए का 30%, एक जीरो हटाते हैं तो 7.5 रुपए, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 21, ये हो गया 0.5 का 1.5, तो 21 और 1.5 रुपया, ये हो जाएगा हमारे पास 22.5, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 97.5। 100 रुपया कीमत है, दो चेंजेस के बाद हमारे पास रह गया 97.5, तो डिक्रीज कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस 2.5 डिक्रीज हो गया, 2.5 डिक्रीज, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बार सक्सेसिवली, एक के बाद दूसरा, दो बार प्राइस इंक्रीज हुआ है 10% और 10% का, और पूछा गया है कि दो बार की बजाय अगर एक ही बार इंक्रीज होना हो तो वो कितना होगा। अगर हम कीमत जो है 100 रुपया मान लेते हैं, पहले 10% इंक्रीज हो गया तो 10 रुपये इंक्रीज हो गया, अब कीमत हो गई 110 रुपये। दूसरे बार जो है इसका 10% फिर से बढ़ गया, इसका 10% कितना हो जाएगा 11 रुपये, तो अब हमारे पास कितना आ गया 1 to 1। देखिए 100 रुपये वाला प्राइस दो चेंजेस के बाद 121 रुपये हो गया, तो 21% बढ़ गया। अब मीनिंग क्या है कि 21% एक बार चेंज या फिर 10% दो सक्सेसिव चेंज, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होएगी, तो इसका आंसर 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल was first increased by 10% and then again by 20%. If the last price was 33, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था। देखिए इसको भी हम 100 के अकॉर्डिंगली ले लेते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 100 के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट किया जाए, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर प्राइस हमारे पास इनिशियली 100 रुपया हो, पहले बार 10% कीमतें बढ़ गई हैं, 10% प्राइस इंक्रीज हो गया है तो 110 हो गया, दूसरे बार 20% इंक्रीज हो गया, इसका 20% करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 22, तो ये हमारे पास कितना हो गया 132। अब देखिए लास्ट प्राइस जो है 33 रुपए का है, जो कि इतने परसेंट 132% के इक्वल हो गया, और 100% कितना हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करें तो 100% कितना हो जाएगा 25, तो अभी प्रेजेंट कीमत कितनी हो जाएगी 25, ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 79 नंबर क्वेश्चन, if a number increased by 20% and the resulting number again increased by 20%, what percent is the total increase। दो बार 20% इंक्रीज हुआ है, अगर प्राइस 100 रुपया लिया जाए तो पहले 20% इंक्रीज हो गया 120 हो गया, दूसरे बार जो है इसका 20% लेना है तो 12 का डबल कर दिया जाए, 24 रुपये इंक्रीज हो गया 144, तो 100 रुपये वाली कीमत जो है चेंज होके 144 हो गई, 44% जो है नेट इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे ही क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिए इसको। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, नेट चेंज हमें कैलकुलेट करना है। देखिए हमने अभी फॉर्मूला किया है x² ओवर 100%। एक बार प्राइस इंक्रीज होता हो, एक बार डिक्रीज होता हो सेम परसेंट के साथ, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं x² ओवर 100%। यहाँ पे 10% वैल्यू है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1%, क्योंकि ये हमेशा ही डिक्रीज होता है, तो 1% डिक्रीज वाला हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन है 81 नंबर हमारे पास, देखिए देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, किसी इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट्स हैं, 48% टोटल वोट्स का एक को मिलता है, और जो कैंडिडेट का डिफरेंस है 1100 वोट का डिफरेंस है।
देखिए एक कैंडिडेट ने अगर 48% वोट्स लिए हैं तो ऑफ कोर्स दूसरे ने कितने लिए हैं 52%, क्योंकि टोटल 100% होते हैं। दोनों का जो अंतर है वो है 4% का, और वोट्स का जो अंतर है वो है 1100 वोट्स का। 1100 वोट्स जो है ये 4% के इक्वल हैं, और टोटल वोट्स हमारे पास हैं 100%। तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, देखिए इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 27,500। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 82 नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो कैंडिडेट्स के अंदर इलेक्शन हुए, 75% वोटर्स ने ही वोट डाले हैं, और जिसके अंदर 2% जो हैं वो इनवैलिड वोट्स हैं। देखिए हमारे पास क्या है, अगर टोटल 100% हम मानते हैं तो 75% ने ही वोट डाले हैं। जो 75% ने वोट डाले हैं, 2% वोट्स हैं इनवैलिड है, तो इसका 2% करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 1.5%। तो इट मीन्स हमारे पास कितने रह गए वैलिड, 73.5% जो है वैलिड रह गई। अब आगे है, ए कैंडिडेट गोट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब ये हमारे पास वैलिड वोट्स हैं। अगर वैलिड वोट्स 73.5% जो है 73.5% जो है हमारे पास, इसका हम कैलकुलेट करते हैं 75%, तो ये किसके इक्वल है 9261 के इक्वल। तो हमारे पास वोट्स कितने हो जाएंगे 9261 इंटू, अब ये हमारे पास है 3 है, ये हो गया 4, इसको हम उल्टा करके इस तरफ ले आएंगे, 4 इंटू 100 ओवर 73.5 इंटू 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसका नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा 16,800। तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 84। किसी ऑफिस के अंदर 40% का स्टाफ फीमेल है, 40% फीमेल्स और 60% मेल्स जो हैं वो वोट डालते हैं, तो कितने परसेंट वोट डालते हैं। अगर टोटल जो है 100 का स्टाफ हो, इसमें 40 जो है फीमेल्स हैं, तो 60 जो है मेल हो गए। अब फीमेल्स का लेना है हमने 40%, फीमेल का 40%, 40 का 40% 16 हो गया। मेल्स का हमने लेना है 60%, तो 60 का 60% 36 हो गया। टोटल हमारे पास हो गया 52। इट मीन्स टोटल कितने परसेंट वोट्स मिलते हैं 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है। किसी इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट को 40% वोट्स जो है कम मिलते हैं दूसरे कैंडिडेट से, जो कि 298 वोट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, किसी इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट्स हैं, वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय 298 वोट्स। अगर एक कैंडिडेट ने 40% वोट्स लिए हैं तो दूसरे ने 60% लिए हैं, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20% वोट्स का। जो 298 वोट्स है ये है 20% के इक्वल। हमें कैलकुलेट करने हैं टोटल वोट्स, टोटल वोट्स हमेशा 100% होते हैं। सो 100% वोट्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट करके ये आता है 1490। ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। इन एन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है हमारे पास 1,04,000 है। नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। देखिए हमारे पास जो वोट्स गिवन है 1,04,000 वोट्स जो है हमारे पास गिवन है। 2% वोट्स जो है वो इनवैलिड हैं। अगर 2% वोट्स इनवैलिड हैं तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका 98% कैलकुलेट करना है। 98% इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आता है 101920। अब मिलते कितने वोट्स हैं 55%।
55% इसका कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 56056। तो ये हमारे पास ऑप्शन ये वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, दो कैंडिडेट्स के अंदर इलेक्शन होते हैं। एक कैंडिडेट को 60% वोट्स मिलते हैं और वो 1600 वोट से विनिंग डिक्लेयर किया जाता है। अगर एक कैंडिडेट को 60% वोट्स मिले हैं तो दूसरे को 40% वोट्स मिले हैं। दोनों का डिफरेंस है जो 20%, क्योंकि ये दोनों टोटल जो है 100% होना चाहिए। अब हमारे पास क्या गिवन है, जो 1600 वोट्स हैं, 1600 जो वोट्स हमारे पास गिवन है, ये क्या है हमारे पास मेजोरिटी है। तो डिफरेंस कितना हो गया 20% का। हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमेशा ही 100% होती हैं। तो 100% टोटल वोट्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास, देखिए 16 को 5 से किया 80, तो ये हो गया 8000। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड। किसी इलेक्शन के अंदर 3 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट को 40% वोट्स मिलते हैं, सेकंड को 36% वोट्स मिलते हैं। टोटल वोट्स हमारे पास गिवन है 36,000। तो हमें पता क्या करना है कि तीसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं। तो देखिए, फर्स्ट कैंडिडेट को मिलते हैं 40%, सेकंड कैंडिडेट को मिलते हैं 36%। तो पहले दो कैंडिडेट्स को टोटल वोट कितने मिल गए 76%, क्योंकि टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% में से 76% पहले दोनों कैंडिडेट्स को मिल चुका है और तीसरे को कितना मिलेगा 24%। तो टोटल वोट्स हैं हमारे पास 36,000। इसका हम कैलकुलेट करेंगे 24%। 24% कैलकुलेट करिए। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आता है 8640। तो ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 89 नंबर क्वेश्चन है। 2 पर्सन कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 57% वोट। एक ने 57% वोट्स लिए हैं तो दूसरे ने 43% लिए होंगे, क्योंकि हमने 100 में से माइनस करना है। इन दोनों का डिफरेंस आता है 14% का। आगे है, देखिए, अगर मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, डिफरेंस अगर 42,000 वोट्स का हो, 42,000 वोट्स का डिफरेंस है, परसेंटेज है 14% का डिफरेंस। हमें कैलकुलेट करना है टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स कितनी होती हैं 100% होती हैं टोटल वोट्स। तो ये 14 से हम कैंसिल करेंगे, 14 तिया 42, 3000 टोटल हो गया हमारे पास 3 लाख। तो 3 लाख वोट्स वाला हमारा ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी इलेक्शन के अंदर एक कैंडिडेट ने 84% वोट्स लिए हैं और मेजोरिटी कितनी रही 476, 476 वोट्स उसको ज़्यादा मिलते हैं दूसरे कैंडिडेट से। देखिए 84% एक ने लिए तो दूसरे ने लिए 16%। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 और 6, 68% का डिफरेंस है। और हमारे पास वोट्स जो है 476, ये हैं 68% के इक्वल। हमें कैलकुलेट देखिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कैलकुलेट करने हैं तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बड़े इजीली कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा 700। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 1,80,000, इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। देखिए इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन 1,80,000 है, 10% पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। 10% इंक्रीज होती है मीन 100 की जगह पे 110 हो जाती है। तो 110/100 करेंगे इसको हम 2 बार। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए इसको कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आता है 2,17,000
800 इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन 92 है, वैल्यू ऑफ ए इक्विपमेंट डेप्रिशिएट 20% एवरी ईयर, 20% जो कीमतें हैं मशीनरी की कम होती हैं, हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट आफ्टर 3 ईयर। अगर देखिए प्रेजेंटली जो है वैल्यू 100 हम मान लेते हैं, 20% डिक्रीज होता है हर बार, तो 20% अगर डिक्रीज होता है तो ये रह जाएगा 80%, 3 साल के लिए है तो पावर आ जाएगी 3। इसको कैलकुलेट करिए, ये हमारे पास आता है 51.2, तो इतनी वैल्यू रह जाती है। पहले कीमत थी 100 रुपया, अब हमारे पास रह गई 51.2, तो डिक्रीज कितनी हो गई, डेप्रिशिएट कितनी हो गई, 48.8%, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर है, किसी सिटी के अंदर 64,000 की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती है 2.5% के साथ, तो 3 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। 64,000 की पॉपुलेशन है, 2.5% इंक्रीज होती है। देखिए 2.5%, 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, तो इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, 5/2% का हम लगा लेते हैं 100, तो 3 साल बाद है तो 3 से हम पावर लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट करके वैल्यू लेके आएंगे 68921, तो ये हमारा राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं वो 10% हर साल कम हो जाती हैं, अगर उसकी प्रेजेंट कीमत 8100 हो तो 2 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी। अगर प्रेजेंटली कीमतें जो हैं 8100 8100 रुपये है, तो पिछले साल ये कीमतें 100% थी, क्योंकि अभी 90% रह गई हैं। इस तरह से हम इसको 2 बार करेंगे, क्योंकि 2 साल पीछे हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है, 9 को 9 से कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है 10,000। सो 10,000 हमारा ऑप्शन ये रहा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 95 नंबर क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 2 years ago वो 62,500, पॉपुलेशन कितनी थी हमारे पास, 62,500 2 साल पहले। माइग्रेशन के कारण 4% की जो पॉपुलेशन है हर बार डिक्रीज होती है, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये देखिए हमारे पास जो गिवन है ये 2 साल पहले की पॉपुलेशन है, जो 2 साल पहले की पॉपुलेशन है 4% क्योंकि डिक्रीज होती है, तो 96%, 2 बार करेंगे हम 96%, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, 57600, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है 50,000 है, आफ्टर 2 years पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। देखिए 50,000 जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और हमें कैलकुलेट करना है कि 2 साल के बाद की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो 2 साल बाद की पॉपुलेशन करनी है, 4% की दर से इंक्रीज होती है, 104/100 कर देंगे हम इसको 2 बार, क्योंकि 2 साल बाद की हमें कैलकुलेट करनी है। तो 2 साल बाद की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 54080, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ये वाला सही ऑप्शन आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, ए मैन रिसीव्ड 880,000, 8,80,000 रुपए उसको मिलते हैं, 8,80,000 रुपए उसको मिलते हैं 2007 की सैलरी, 10% जो है उसको सैलरी इंक्रीज होके मिलती है 2006 से, तो 2006 के अंदर उसकी सैलरी कितनी थी। देखिए 8,80,000 जो मिलते हैं 10% इंक्रीज होके मिलते हैं, अगर इंक्रीज हुआ है तो 110% हो गया, और टोटल कीमत जो है 100% बेस वैल्यू होती है, तो
ये हो गया हमारे पास 8 लाख। तो 8 लाख हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 67600। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? 67600। अब आगे क्या है? इट हैज बीन इंक्रीजिंग एनुअली 4%। 4% जो है इंक्रीज होती है हर बार। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? देखिए, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 years ago। 2 साल पहले की पॉपुलेशन कितनी थी? तो हमें, क्योंकि 4% इंक्रीज हो रही है, तो 104% के इक्वल हो गया। 104/100 करेंगे, इसको 2 बार करेंगे क्योंकि 2 साल पीछे लेकर के जाना है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है हमारे पास? देखिए 62500 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट 5% एवरी ईयर। प्रेजेंट वैल्यू जो है 2 लाख की है, तो 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए 2 लाख की जो वैल्यू है प्रेजेंटली, इसकी वैल्यू जो है नेक्स्ट ईयर कितनी रह जाएगी? 5% डिक्रीज हो जाएगी, तो 95% रह जाएगी। नेक्स्ट ईयर फिर से इसको 5% डिक्रीज होना होगा, तो 95% फिर से रह जाएगी। सो इसको कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,80,500 रुपए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंचुरी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन नंबर। किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है 5% की दर से। अगर प्रेजेंट कीमत जो है उसकी 4,11,540 रुपए हो, तो 3 साल पहले उसकी कीमत कितनी थी? देखिए 4,11,540 रुपए प्रेजेंट कीमत है, क्योंकि 5% हर साल डिक्रीज होती है वैल्यू। तो जो डिक्रीज होती है इसको हम 95 से डिवाइड करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 बार करना है हमने। 3 साल गिवन है तो 3 बार किया जाएगा। इसको कैलकुलेट करके हमारा देखिए आंसर कितना आता है? 4,80,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 101 है, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 10%। बाय दिस ए कंज्यूमर कैन बाय 6.2 किलोग्राम मोर शुगर फॉर 837। तो देखिए इसमें हम क्या शॉर्टकट लगाते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं? जितना हमारे पास रुपए, प्राइस रुपए गिवन हो, ओवर जितना आर्टिकल हम कम या ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, और प्राइस परसेंट क्या है? 10%। तो इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास ये डेसिमल की एक 0 लगा दें, 100 के साथ 100 कैंसिल कर दें, इसको इसके साथ कैंसिल करें तो 1350 आ जाएगा हमारा आंसर। थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। प्राइस ऑफ द शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अगर शुगर के प्राइस 20% कम हो जाएं तो 500 ग्राम ज़्यादा लिए जा सकते हैं 36 रुपए के अंदर। ओरिजिनल प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। तो जितना हमारे पास रुपए दे रखे हैं, डिवाइड किससे करेंगे? जितना हम कम या ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। 500 ग्राम को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 किलोग्राम। तो 1/2 हम ऐसे लिखेंगे। अब हमारे पास प्राइस कितना है? 20% डिक्रीज हुआ है, तो 20% डिक्रीज हुआ है तो 20/100 कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 72/5। 72/5 जो है ये हमारे पास कितना आ गया? 14.40। देखो ये हमारे पास है प्रेजेंट प्राइस, हमें पूछा गया है ओरिजिनल प्राइस। जो ओरिजिनल प्राइस का 20% कम होके हमारे पास इतना आता है। तो ये जो हमारे पास प्राइस है ये 80% है, क्योंकि डिक्रीज प्राइस है। तो 100% प्राइस कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आता है 18। सो 18 हमारा राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए आगे 103 नंबर क्वेश्चन है। इसी तरह से हम इसके अंदर भी फॉर्मूला सेम ही लगा सकते हैं।
10% प्राइस कम होता है तो हम 6.2 किलोग्राम ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। 1116 1116 रुपये हैं हमारे पास, 6.2 किलोग्राम हम ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। परसेंट चेंज इन प्राइस कितना है? 10% का, 10% का। तो ये डेसिमल खत्म, एक जीरो लगा देंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा? 18 रुपये। तो ये हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 104 नंबर क्वेश्चन है, अगर प्राइस जो है शुगर का 10% डिक्रीज हो जाए तो हम 1 किलोग्राम ज़्यादा परचेज कर सकते हैं 270 रुपये के अंदर। तो 270 रुपये बटा 1 किलोग्राम और मल्टीप्लाई करना है प्राइस परसेंट जो चेंज हुआ है, 10% हुआ है इस केस के अंदर। ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास रिड्यूस्ड प्राइस। हमें कैलकुलेट करना है ओरिजिनल प्राइस। जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है? 10% प्राइस हमारा डिक्रीज होके ये आया है। ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है। ये जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 30 रुपये। सो 30 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 105 नंबर, 20% अगर कीमतें कम हो जाएं एप्पल की तो हम 10 एप्पल ज़्यादा परचेज कर सकते हैं 54 रुपये के अंदर। 54 रुपये जो है इसके अंदर हम 10 एप्पल ज़्यादा परचेज कर सकते हैं और परसेंटेज कितनी है? 20%। प्राइस चेंज 20% है। तो ये देखिए हमारे पास कितना आता है, जीरो से हम इस जीरो को ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास प्राइस आ जाएगा क्वेश्चन 106 नंबर देखिए, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स 4 एग्स लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24। तो हमारे पास देखो कितने रुपए हैं? 24 रुपये हैं। 24 रुपये में हम 4 एग्स लेस, तो 4 एग्स हमें लेस मिलते हैं और प्राइस क्या है? चेंज 50%। 50% जो है प्राइस का चेंज है, 50% जो है प्राइस का चेंज है। तो देखिए ये प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 को इसके साथ कैंसिल कर देते हैं तो 3 रुपये प्राइस आता है एक आर्टिकल का। हमें पूछा गया है डजन का, तो अगर डजन का पूछा गया है तो 3 को हम डजन मीन्स 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36। नेक्स्ट देखिए आगे 107 नंबर क्वेश्चन, ए रिडक्शन इन द प्राइस 20% प्राइस जो है कम होता है तो हम 5 किलोग्राम वीट ज़्यादा परचेज कर सकते हैं 320 रुपये के अंदर। हमारे पास रुपए हैं 320 और हम 5 किलोग्राम ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज है 20%। अगर 20% प्राइस का चेंज है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिड्यूस्ड प्राइस, जो कि रिड्यूस होने के बाद प्राइस बचता है। देखिए हमें पूछा गया है ओरिजिनल प्राइस। अगर ओरिजिनल प्राइस पूछा गया हो तो ओरिजिनल प्राइस का रिड्यूस्ड प्राइस 80% रह जाएगा। 80 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करें, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया 16 रुपये। तो 16 वाला ऑप्शन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग्स 2 एग्स लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24। तो 24 रुपये हैं हमारे पास और 2 एग्स लेस अवेलेबल हैं। परसेंटेज चेंज है 20%। परसेंटेज चेंज जो है 20% है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए कितना आता है, ये हो गया 12, ये हो गया 5। तो 12/5, 12/5 जो है एक का प्राइस है। हमें कैलकुलेट करना है डजन का। डजन का करना है तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 144/5। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए हमारे पास कितना आता है
28.80। तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 109th क्वेश्चन। ए रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स ए पर्सन टू बाय 10 किलोग्राम मोर फॉर रुपीज 600। देखिए रुपए हैं 600 और कितना हम ज़्यादा खरीद सकते हैं 10 किलोग्राम। प्राइस कितना डिक्रीज होता है 25%। 25% डिक्रीज होता है तो 25/100 लगा देंगे। तो ये हमारे पास कितनी कीमतें आ जाएंगी, देखिए 4 को इसके साथ कैंसिल करते हैं, 15 हो गया 15। रिड्यूस्ड प्राइस पर किलोग्राम कितना हो गया 15। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर 1 इंस्टेड ऑफ 1.25। 3 एप्पल्स पहले वो 1 रुपया 25 पैसे का परचेज करता था, अब 1 रुपये का परचेज कर सकता है। तो 25 पैसे उसको कम खर्च करने पड़ते हैं। 25 पैसे और जो पहले उसको खर्च करने पड़ते थे 1 रुपया 25 पैसे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 20% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111। इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। किसी स्कूल में 70% गर्ल्स हैं तो 30% बॉयज हो गए, दोनों का डिफरेंस हो गया 40% का। नंबर ऑफ बॉयज आर 510। 510 जो है बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं 30% के इक्वल, तो हम 30 के साथ डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा 100% होते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1700। 1700 है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112। इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज। 60% जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज हैं, तो इट मीन्स 40% जो हैं गर्ल्स हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स 972। 972 गर्ल्स जो हैं ये 40% के इक्वल हैं। और हमें कैलकुलेट क्या करना है नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज हैं 60%। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 2 के साथ, इसको करेंगे तो ये 4 1 आ गया, 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर कितना आता है 1458 इसका आंसर आता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन है। 113 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज। 70% जो है बॉयज हैं, तो 30% गर्ल्स होगी स्कूल के अंदर। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 504 हैं। 504 जो है गर्ल्स हैं, जो कि 30% के इक्वल हैं। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 70%। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास देखिए कितना आता है, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आता है 1176 आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 114। इफ़ द सेल्स टैक्स ऑन टेलीविज़न सेट इंक्रीजेज फ्रॉम 7.5% टू 8%। देखिए सेल्स टैक्स जो है 7.5% था, अब जो है 8% हो गया है। तो इट मीन्स 0.5% हमारा सेल्स टैक्स जो है इंक्रीज़ हो गया है। बट मोर अमाउंट विल हैव टू बी पेड ऑन टेलीविज़न। देखिए अगर टेलीविज़न की जो कीमत है 19,000 है, तो हमें 0.5% टैक्स ज़्यादा देना होगा पहले से। 0.5% हम इसका अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना बनता है। 0.5% करने के लिए ये डेसिमल की हम एक ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 95। सो हमें क्या देना है 95 रुपये ज़्यादा देने हैं पहले से। क्वेश्चन है हमारे पास, P is 6 times as large as Q। जो P है
6 टाइम्स है Q का, तो P को हम कह सकते हैं Q प्लस 5Q। अब क्या है कि परसेंट दैट Q इज लेस देन P, Q जो है P से कितना लेस है, तो 5Q लेस है ओवर हम P की बजाय हम लिख सकते हैं 6Q इंटू 100, तो ये Q कैंसल, ये हमारे पास आ जाएगा 500 ओवर 6, 250 ओवर 3, या फिर हम इसको कह सकते हैं 83.33%। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही आंसर। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन है 120 हमारे पास। 120 नंबर क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर, एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई एंड वाई, the value of both the variables x and y are decreased by 20%, by this the value of the expression is decreased by। अगर हम मान लें कि x और y के पास 10 रुपए हैं, तो 10, 10 और 10 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इसके पास एक्सप्रेशन हो जाएगा 1000 यूनिट्स का, 1000 रुपए। अगर 20% कम हो जाए तो ये रह गया 8, 8 और 8, तो ये हो गया हमारे पास 512। तो इसका मीनिंग है डिक्रीज कितना हो गया, 488। अब परसेंट कैलकुलेट करना है 488 ओवर जितना हमारे पास पहले था, ओरिजिनली था, इनटू हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48.8%। ये है हमारे पास थर्ड ऑप्शन। तो चलिए आज हम यहीं तक करते हैं, 120 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट होते हैं। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से करिए, अपने दोस्तों को करवाइए ताकि सबका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्पाइडर क्लाइम 62.5% ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इन 1 आवर एंड इन द नेक्स्ट आवर इट्स कवरेज इज 12.5% ऑफ द रिमेनिंग हाइट। पोल की अगर लेंथ जो है, पोल की अगर हाइट 192 मीटर्स हो, तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस क्लाइम्ड इन द सेकेंड आवर। तो देखिए पोल की टोटल लेंथ, टोटल हाइट जो है 192 है, 192 का पहले घंटे के अंदर उसने 62.5% क्लाइम किया है, तो ये हमारे पास देखिए कितना आता है, ये आता है 120। तो ओरिजिनल ये वाला इतना पहले घंटे में क्लाइम किया, तो बाकी का कितना रह गया 72। अब दूसरे घंटे के अंदर कितना मूव करना है, दूसरे घंटे के अंदर जो मूव करना है 72 का 12.5%, तो 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2, तो इसका 25/2% करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 मीटर। तो 9 मीटर जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। अगर हम फ्रेश फ्रूट लेते हैं तो उसके अंदर 68% जो है वो पानी है, वाटर है। एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, उसको ड्राई कर दें, ड्राई फ्रूट जो है उसके अंदर 20% पानी रह जाता है, तो ये है 48% की हमारे पास वेस्टेज हो जाती है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट। 100 किलोग्राम जो है इसमें से 48 जो है निकल गया, तो बाकी का रह गया 52, तो 52 किलोग्राम। नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल पे 30% इनकम टैक्स, कोई इंडिविजुअल 30% इनकम टैक्स देता है। ऑन दिस टैक्स ही हैज टू पे ए सरचार्ज ऑफ 10%, 30 का 10%, तो 3 टोटल कितना हो गया टैक्स उसका 33% टोटल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118, x हैज ट्वाइस एज मच मनी एज y एंड y हैज 50% मोर मनी देन z। देखिए हमारे पास 3 आदमी है, x है, y है और z है। अगर y के पास 100 रुपए हैं, x हैज ट्वाइस, तो x के पास है 200। अब y हैज 50% मोर देन z, y के पास जो 100 रुपए हैं ये z से 50% ज्यादा हैं, तो 150 के साथ डिवाइड कर दो, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए हमारे पास कितना आता है
ये आ जाएगा हमारे पास 200/3। देखिए x, y और z तीनों की अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेशो कैलकुलेट करनी है, तो इसमें कॉमन फैक्टर 100 वाला हम छोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा 2, 1 एंड 2/3। तो रेशो के अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा 6, 3 एंड 2। अब हमारे पास गिवन है एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम 110। हमें कैलकुलेट करनी है x के साथ। तो तीनों की अगर हम यहाँ पे रेशो देखें, x भी लगा सकते हैं हम। तीनों का टोटल कितना हो गया 11x। 11x जो है 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एवरेज गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास x कितना हो गया 30 रुपए। हमें कैलकुलेट करना है x। तो x कितना है 6x। तो 6 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 180। 180 जो है हमारा राइट आंसर है।